तो गवर्नमेंट स्कूल का तो हाल जो है बद से बदतर हो चुका है। लेकिन आप लगातार पिछड़ती जा रही है क्योंकि कांग्रेस यहाँ अच्छा बहुत काम करने जा रही है। झूठ बोलने के अंदर ये झूठ पे ही टिकी हुई है। जो केजरीवाल की टीम है पूरी से झूठ, कभी सच बोला ही नहीं इन्होंने। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां जो है अब वो जनता के बीच में पहुंच रही हैं और लोगों से अपील कर रही है कि उनको वोट भी मिलना चाहिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता के दिल में कौन है और दिल्ली की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाने वाली है, इसको लेकर हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी पड़पड़गंज विधानसभा में है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं जो कि मौजूद हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, सभी लोग हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार पड़पड़गंज विधानसभा में क्या माहौल है और यहाँ पर आखिरकार जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट जो हैं, विधायक जो भी फिलहाल थे, इससे पहले मनीष सिसोदिया, और अब जो टिकट मिला है अवध ओझा को आम आदमी पार्टी से, तो दूसरी तरफ बीजेपी से रविंद्र नेगी और कांग्रेस से अनिल चौधरी। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये किसे जिताने की कोशिश कर रहे हैं और इनके दिल में आखिरकार कौन है। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम सुरेश ध्यानी। जी, जिस तरीके से दिल्ली में इस बार चुनाव होने वाला है अगले महीने, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार दिल्ली में? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत गर्म है माहौल, और सब अपना अपना कैंपेन बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और इस एरिया के बारे में मैं बात करूं, यानी कि पांडव नगर, स्पेशली पांडव नगर के बारे में, तो मुझे लगता है कि रवि नेगी यानी कि रविंद्र नेगी जो हैं बीजेपी के, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो उनका परफॉर्मेंस था तो वो मनीष सिसोदिया से थोड़ा ही कम था। वैसे जीतने की उम्मीद तो लास्ट टाइम भी थी, मगर इस बार पूरी उम्मीद के साथ वो आएंगे और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक हैं और वो शिक्षा मंत्री भी रहे, वो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि शिक्षा के जनक वो, शिक्षा क्रांति उन्होंने ला दी, तो क्या वाकई में इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम हुआ है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये सब कहने की बात है शिक्षा क्रांति, क्योंकि मैं स्कूलों में विज़िट करता रहता हूँ और यहाँ पे हालत अभी जो बिल्कुल करंट हालत अगर ऑन द ग्राउंड जाके देखो तो गवर्नमेंट स्कूल का तो हाल जो है बद से बदतर हो चुका है। और अगर प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेशन करो स्कूल के अंदर जाके तो आपको पता लग जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे। बच्चों के पास ना तो पढ़ने के लिए कुछ है, बच्चे यहाँ, मैं स्पेशली इसी एरिया की बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ का यहीं रहने वाला आदमी हूँ। तो यहाँ का आधे से ज़्यादा बच्चे तो पार्क में बैठ के सिगरेट ही पीते रहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं के, उनके ऊपर इतनी टेंशन है, पढ़ाई स्कूल के अंदर है नहीं, टीचर पूछने वाला है नहीं कोई, और जो सिलेबस है तो वो तो ये सब दावे जो इनके हैं सब खोखले हैं। तो जो वो बात कहते हैं बिजली पानी फ्री कर दिया, शिक्षा स्वास्थ्य, तो कोई काम आपको इस क्षेत्र में दिखता है कि नहीं? देखो बिजली पानी ये सबके लिए कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, मगर जो मेन मुद्दा है वो वहाँ पे उन्होंने 0% काम किया, यानी कि एजुकेशन के ऊपर। ये सब उनके ढकोसले हैं और मैं विजिट करता रहता हूँ उनके एरिया में, मैं अपने एरिया में स्कूलों में जाता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है और हालत बहुत बुरा है। पढ़ाई तो एजुकेशन किसी काम की, सरकारी स्कूल का बच्चा तो कभी पास हो ही नहीं सकता। मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मेरे कनेक्शन स्कूलों के साथ भी है, मैं टीचर्स को भी जानता हूँ बहुत सारे जो ये पढ़ाते भी हैं। और स्टूडेंट्स का हाल मैं यहाँ देखता हूँ कि वो स्कूल जाने से बजाय ये पार्कों में क्रिकेट खेलते रहते हैं या वो करते रहते हैं, कोई उसमें ध्यान नहीं देता। क्या किसकी सरकार बनने वाली दिल्ली में? सरकार बनेगी भाजपा की, और भाजपा जो कि मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि करेगी। और रवि नेगी जो अपने एरिया के अंदर बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़ा एक्टिव हैं वो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बार विजयी होंगे और स्पेशली जो एजुकेशन वगैरह के ऊपर ध्यान वगैरह देंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप क्या जी आपसे बात कर लेता हूँ। अंकल, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, करीब 2-3 साल तो हुई ही यहाँ। यहाँ का माहौल जो है इस समय एकदम से बीजेपी के फेवर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो काफ़ी मिलनसार है, काफ़ी पहले काम कर चुका है, इसलिए वो भी अच्छा कैंडिडेट है एक तरह से। तो लेकिन लड़ाई क्या देख रहे हैं? लड़ाई तो लगभग हमारे ख्याल से बीजेपी बनाम आप है। लेकिन आप लगातार पिछड़ती जा रही है क्योंकि कांग्रेस यहाँ अच्छा बहुत काम करने जा रही है। अच्छा। कांग्रेस का वोट ही पहले आप आदमी को गया है, तो कांग्रेस अपना वोट फिर वापस कर रही है, तो निश्चित तौर से बीजेपी यहाँ इस समय आगे है। जिस तरीके से टिकट दिया है आम आदमी पार्टी से अवध ओझा, जो कि एक शिक्षक भी हैं, तो क्या फायदा? अवन ओझा अच्छा आदमी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कभी रहा नहीं है, वो बाहरी आदमी है, वो कोई नहीं, कुछ नहीं हो। और मनीष सिसोदिया तो कुछ काम ही नहीं किया, केवल प्रवचन दिया है, केवल झूठ बोला है। और अरविंद केजरीवाल केवल आज 10 साल में पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया,
पानी जो भी आ रहा है सबके सीवर का पानी आ रहा है, क्या किया है उसने? केवल घूस देकर, पिछले बार बिजली फ्री करके, ये फ्री करके घूस देता है। जैसे गंदगी हर जगह देखो, गंदगी ही गंदगी हर जगह, और जाकर लंबी लंबी ये देगा। जो आदमी एक संत आदमी को, अन्ना हजारे को चीट कर सकता है, वो पब्लिक को चीट करने में उसको कितना देर लगेगा? लेकिन वो तो कहता है कि वो तो दिल्ली के लाल हैं, दिल्ली के बेटे हैं, उन्होंने दिल्ली का खूब विकास करा। वो तो क्या नाम है, देखो हिंदुस्तान में नेता का मतलब झूठ बोलना। सबसे बड़ा झूठा आदमी अरविंद केजरीवाल है। तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल और आम आदमी 100% केजरीवाल खुद अपनी सीट जी जाए, यही बड़ी उनके लिए प्लस पॉइंट है। जी अंकल, आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, तो क्या इस बार माहौल है इस बार आपके यहाँ पे? इससे बड़ा तो वही है, बीजेपी और ये कांग्रेस में आपस में जो चल रहा है, और केजरीवाल को जो पीछे कर रहे हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी का कोई माहौल नहीं? माहौल कम बहुत ही कम नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आखिर वजह क्या है? आखिर आम आदमी पार्टी यहाँ क्यों नहीं जीत रही? क्योंकि वहाँ यहाँ गंदगी बहुत हो गई, गंदगी बहुत है, जगह जगह पानी, सीवर का पानी आ रहा है, झूठ सब पैसों से पानी खरीद रहे हैं लोग बाग, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पानी गंदा आ रहा है। तो ये बताइए कि दिल्ली में कोई काम आप देखते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कुछ नहीं किया। बीजेपी वाले, आपको लगता है बीजेपी अगर सरकार बनी काम करेगी? हाँ, मतलब जो भी आए, तो कांग्रेस आए या बीजेपी आए, तो दोनों में से काम करेंगे तो काम। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी का? मतलब ज्यादातर थोड़ा बीजेपी की तरफ है। हाँ, मोदी जी को पसंद करते हैं? मोदी मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? उसका पूरा वर्ल्ड मान रहा है उसको, पूरा वर्ल्ड जो है मोदी को मान रहा है, इसलिए हम भी उनको मान रहे हैं। मतलब जो मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया दुनिया में। हाँ, सबसे बढ़िया मान मनाया। आज कुंभ मेला हुआ, कितना भव्य, वो लोग बाग खुश है, विदेश से भी लोग बाग सनातन को फॉलो कर रहे हैं, हाँ फॉलो कर रहे हैं सब। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल कुछ सही हुआ है क्या? ये जो कहते हैं केजरीवाल स्कूल अच्छे कर दिए, ये तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं बच्चे। वो कह रहे हैं स्कूल तो इतनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, प्राइवेट में जाने की एडवर्टाइज होती है, बाकी क्या है, कहने की बात है, एडवर्टाइज है। बोलने में कोई नहीं जा रहा जेब से। झूठ बोलने के अंदर ये झूठ पे ही टिकी हुई है। जो केजरीवाल की टीम है पूरी, से झूठ, कभी सच बोला ही नहीं इन्होंने, और आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं एक दूसरे को, और बाकी काम के मामले में जीरो है। एक ही चीज में वो जीत सकता है, एक पर एक फ्री कर दे, एक पर एक फ्री कर दे, तो फिर पब्लिक जो है फिर से वोट उसको जिता दे देगी। अच्छा ये बताइए, जो वो कहते हैं बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी सुविधा अस्पतालों में कर दी, आप देखते हैं अस्पताल यहाँ के कैसे दिखते हैं आपको? नहीं, हम यहाँ के रहने ही वाले नहीं हैं, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ के बारे में हम ज़्यादा। थोड़ा आप पॉलिटिक्स तो समझते होंगे ना, कुछ तो आपको लगता होगा कि दिल्ली में सरकार किसकी अच्छी लगती है? अभी हम मोदी जी को हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं उनको, और उनके नीतियों को, उनके बारे में वो जो काम करते हैं उनके ऊपर हमारा। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है? हर काम अच्छा लगता है, हर काम। केजरीवाल आपको कैसा लगता है? अभी केजरीवाल के बारे में हम नए आए हैं, कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, हाँ, अभी गोरखपुर के हम निवासी हैं, यहाँ के हैं नहीं। लेकिन आप जैसे यहाँ रह रहे हैं तो जो साफ सफाई या क्या सफाई तो नहीं है, तो सब लोग देख रहे हैं, साफ सफाई कहाँ है, बहुत गंदगी है। ये लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बीजेपी यहाँ आनी चाहिए दिल्ली में, तो आपको भी लगता है दिल्ली में आनी चाहिए बीजेपी की सरकार? अब बीजेपी आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास कोई दिल्ली को सुधारने का, पहले तो जनता के सामने एक रखना चाहिए ना कि हम कैसे हवा सुधारेंगे, कैसे पानी सुधारेंगे, ये उसका एजेंडा अभी तक आया ही नहीं पब्लिक के पास। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए और भी लोग हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए क्या दिल्ली में इस बार क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली में सर देखिए, कांग्रेस बैकफायर कर सकती है और त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती थी पटपड़गंज विधानसभा पे, पर जैसे कि आपने अवध ओझा जी को टिकट दिया, तो एक वो पैराशूट कैंडिडेट हुए जो कहीं से उठा के नाम की वजह से लाके यहाँ पे रखना चाह रही है आप, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लड़ाई रवि नेगी और चौधरी अनिल कुमार की है, और जिसमें कि कोई भी जीत सकता है। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त समीकरण बना हुआ है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बैकफीट पे है, स्टैंड ही नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी इस समय पे। पटपड़गंज विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की तो इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो देखेंगे ऊँट किस करवट पर बैठेगा। पर जो काम चौधरी अनिल कुमार ने पटपड़गंज विधानसभा निगम पार्षद रहे हमारे यहीं से,
निगम में जो काम करा, आप जो ये पार्क देख रहे हैं, ये रामला पार्क के नाम से अलर्ट करा, बहुत बहुत काम किए हैं भाई ने। और इस बार पब्लिक उन्हें रिवॉर्ड भी देगी, वापस भी लेके आएगी और जोर शोर से लेके आएगी। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी अगर बात करें दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही 15 साल, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो आपके हिसाब से कंपैरिजन करो तो कौन आपको बेहतर लगा? देखिए, मेकर हमेशा बड़ा होता है। ये तो इन्होंने तो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन ही की, उसके ऊपर बनाए उन स्कूलों को, मानता हूँ अच्छे बना दिए, और होता भी यही है सर। देखो वैसे कहा जाए तो, पर शीला दीक्षित ने जो काम करा था, शीला दीक्षित ने दिल्ली को डेवलप किया था। जितने भी आप फ्लाईओवर्स देख रहे हैं पुराने, जो भी नीतियाँ आई हैं, आज भी जो नीतियाँ चल रही हैं, उसमें करीब 60-70% आज भी शीला दीक्षित जी की ही नीतियाँ को लागू किया जाता है, उन्हीं की नीतियों पे काम किया जाता है। तो शीला दीक्षित नो डाउट बहुत 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 बेटर थी, फार बेटर थी। और वैसे अच्छा बताइए, दिल्ली में आपको फाइटिंग किसकी देखने को मिलेगी? क्या आपको लगता है बीजेपी बदलाव आ सकता है दिल्ली के अंदर, आ सकती है दिल्ली की सत्ता? इस बार देखो सर, ऐसा तो है, हो सकता है कि सरकार बनना तो बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी खूंटा गाड़ के बैठी हुई है। अब आप ये कैसे हो रहा है ये सब तो पता नहीं, पर खूंटा इतना गहरा गड़ा हुआ है कि उसे उखाड़ने में अभी कई साल लगेंगे। लेकिन जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, शराब नीति को लेकर, जिस तरह से शीश महल को लेकर आरोप लगे, तमाम सारे आरोप लगे, फिर दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया, यमुना की सफाई नहीं हुई, ये सारे मुद्दे आप आरोप तो सर आप मेरे पे भी लगा सकते हो, साबित करना और आप आरोप लगाना, ये तो पॉलिटिक्स है सर। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। अब हर किसी के पास नेता, जैसे कांग्रेस में तो कोई जेल नहीं गया था ना, इनके में तो सारे जेल जाके आ गए, तो ये कहा जा रहा है कि सारे नेता जमानत पर बाहर है। सर लाठी चल रही है एक साइड से, और जिसमें लगती जा रही है वो भागता जा रहा है। आप ऐसा समझिए, प्रशासन उनका है, वो जैसा चाहते हैं वैसा रूल कर रहे हैं। और आप देखिए, पब्लिक की मेंटालिटी को ना बहुत बहुत अपर लेवल पे चेंज किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम बिल्कुल बहुत कट्टर विरोधी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन यहाँ पे तो कई लोग ऐसे जो मोदी जी नहीं, के प्रशंसक भी हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर? हम एक दूसरे से लड़ाई थोड़ी करेंगे। अब वो प्रशंसक है, हम विरोधी हैं, हम विरोधाभास करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आप अच्छा इनसे पूछ रहे थे, आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार दिल्ली में, क्या लग रहा है? दोनों में फाइट है, मगर ये है आम आदमी का कोई नहीं है अब। हाँ, तो आप बीजेपी को पसंद करते हैं क्या? हाँ, बीजेपी तो है ही है पसंद, मगर बीजेपी से बदलाव भी होना चाहिए ना, थोड़ा काम भी करे। सर पसंद ना काम पसंद होना वाली बात नहीं चाहिए। है ना, काम भी बीजेपी तो है पसंद। तो पसंद है तो काम आपको लगता है बीजेपी और अगर योगी जैसा कोई आए यहाँ पे, ये जो मोबाइल छीनते हैं, ये थोड़ा कम हो यहाँ पे क्राइम। हर महीने 2 महीने में मर्डर हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार में ज्यादा कर रही है, मान्यवर यही है चोरी चारी। पुलिस अच्छा, ये प्रशासन बताइए, तो पुलिस- पुलिस प्रशासन तो हाँ, बीजेपी पुलिस से आता है गुरुजी। पुलिस भी तो, ये भी तो कुछ करवाएंगे ना, ये बीजेपी वाले भी हैं, आम आदमी है। अब आम आदमी की ये सरकार है, अच्छा तो इसमें बीजेपी कोई, अच्छा ये बताइए, बीजेपी में आपको लगता है कि वापसी हो सकती है, बदलाव हो सकता है? हाँ ये नेता कुछ अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है यहाँ बदलाव। के जो कैंडिडेट खड़े वो कैसे हैं? सही है अभी तक तो, रवि नेगी बहुत बढ़िया आदमी है, हमने देखा है, उनका वीडियो देखते हैं हम, उनकी वेरी गुड, बढ़िया है अच्छा, अभी तक काम तो। वाम मतलब आपको लगता है कि एक्टिव रहते हैं? कर सकते हैं काम, बहुत एक्टिव है। हम पर्सनल नए युवा हैं, आप लोग मतलब जिताने की कोशिश करेंगे उनको, मतलब अगर पूरी सपोर्ट है। अच्छा चलिए अंकल आप कुछ कहोगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो सारा कोई भी आओ बाहर से, हमें गांध निकल जाए, कोई भी आओ हमारी तरफ से, आपकी तरफ से कोई भी आए, आप कोई दिक्कत ये काम चलते रहेंगे बाबू जी। आप भी जानते जवान हो गए सुनते सुनते, इससे भी ज़्यादा बिगड़ेंगे, कम नहीं होंगे ये, कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत का रोटी दे रहा है, लेकिन अच्छा ये बताइए, फिर भी कोई पसंद है नेता यहाँ का, कोई लोग? रहता यही है, जो चल रहा है वो सही है, सही है, सरकार संभाल लिया, बाकी अब संभालने वाला टाइम नहीं है जो सोच रहे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने कई सारे लोगों से बातचीत करी जिनकी अपनी अपनी राय है। यहाँ पर युवाओं से भी हमने बात की, बुजुर्गों से भी बात करी, और सब ने ये कहा कि दिल्ली में इस बार जो है फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ अगर पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट अच्छी देखने को मिलेगी, और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से लेकर आए गए हैं, तो ऐसे में उनको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल अब 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता और पड़पड़गंज की जनता जो है किस पर अपना मुहर लगाती है और किसे अपना नेता चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट समन्वय के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।